हेलो एंड वेलकम बैक टू EHS अमित यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे परमिट टू वर्क इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। वर्क परमिट एक डॉक्यूमेंट है जो कि आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ पे नॉन रूटिंग एक्टिविटी परफॉर्म होगा एंड वो एक्टिविटी को परफॉर्म करने के दौरान क्या क्या हैजार्ड इन्वॉल्व हो सकता है एंड वो हैजार्ड को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना होगा। ये काम शुरू करने से पहले वो डॉक्यूमेंट में आइडेंटिफाई होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हियरार्कीज ऑफ हैजार्ड कंट्रोल में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एक इम्पोर्टेंट कंट्रोल है, जिसका वन ऑफ द एग्जांपल है परमिट टू वर्क। किसी भी परमिट टू वर्क का वैलिडिटी नॉर्मल वर्किंग टाइम तक होता है। परमिट टू वर्क का टाइमिंग वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। इन जनरल कोई भी परमिट टू वर्क एट ए स्ट्रेच 12 आवर्स के ज्यादा परमिशन नहीं दिया जाता है। ड्यू टू बिजनेस रिक्वायरमेंट किसी सिचुएशन में परमिट टू वर्क को बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग टाइम से एक्सटेंशन भी किया जाता है। तो एक्सटेंशन के लिए प्रायर अप्रूवल का जरूरत होता है फ्रॉम यूनिट हेड एंड परमिट एक्सटेंशन होने के बाद परमिट एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट से एंड परमिट ओनर डिपार्टमेंट से रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव को प्रेजेंट होना पड़ता है जब तक काम कंप्लीट ना हो। अभी परमिट टू वर्क का रिक्वायरमेंट क्यों है, जैसा कि मैं एसओपी एंड वर्क इंस्ट्रक्शन वीडियो में एक्सप्लेन किया था। फॉर रूटीन जॉब एग्जीक्यूशन एसओपी, वर्क इंस्ट्रक्शन, ऑपरेशनल कंट्रोल प्रोसीड्योर का जरूरत होता है। किसी भी नॉन रूटीन जॉब को सेफली परफॉर्म करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क परमिट को इम्प्लीमेंट किया जाता है। नॉन रूटीन जॉब को परफॉर्म करने के समय वर्क परमिट एंड अलोंग विद जेएसए एंड टीबीटी को परफॉर्म करना पड़ता है। नॉन रूटीन क्रिटिकल जॉब को परफॉर्म करने के लिए पहले सेफ्टी असेसमेंट मीटिंग करना पड़ता है एंड उसके बाद जेएसए परफॉर्म करने के बाद वर्क परमिट को इशू करके टीबीटी परफॉर्म करके नॉन रूटीन क्रिटिकल जॉब को परफॉर्म किया जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जेएसए कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है उसको समझने के लिए प्लीज चेक इन द आई बटन फॉर जेएसए इंप्लीमेंटेशन वीडियो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आईएसओ इंप्लीमेंटेशन करने के लिए वर्क परमिट को इंप्लीमेंट करना भी जरूरी है। जैसा कि ISO 45001 दैट इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का क्लॉज नंबर 6 प्लानिंग के अंदर 6.1 दैट इज अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव OHS परफॉर्मेंस के अंदर परमिट टू वर्क को परफॉर्म करने का मेंशन है। परमिट टू वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसमें फैक्ट्रीज एक्ट में लिंक कर सकते हैं। सेक्शन 36A दैट इज प्रिकॉशन यूज ऑफ पोर्टेबल लाइट में, महाराष्ट्र फैक्ट्रीज रूल में 73C में एंड 73F में परमिट टू वर्क का इम्प्लीमेंटेशन करना क्लियरली मेंशन है। सिमिलरली वेस्ट बंगाल फैक्ट्रीज रूल में 51A दैट इज वर्किंग ऑन फ्रेजाइल रूफ एंड शेड्यूल 8 दैट इज वर्किंग ऑन सैंड ब्लास्टिंग ऑपरेशन एंड केमिकल वर्क में परमिट टू वर्क को इम्प्लीमेंटेशन करना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। हालांकि बहुत सारा स्टेट फैक्ट्रीज रूल में परमिट टू वर्क को इम्प्लीमेंटेशन करना मेंशन नहीं है, फिर भी परमिट टू वर्क को किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना एक लीगल रिक्वायरमेंट के तरह ट्रीट किया जाता है। अभी वर्क परमिट कितना टाइप का होता है? जनरली वर्क परमिट 10 प्रकार का होता है, जिसमें जनरल नॉन रूटीन वर्क, हॉट वर्क, हाइट वर्क, कन्फाइंड स्पेस, इलेक्ट्रिकल वर्क, क्रिटिकल मटेरियल लिफ्टिंग वर्क, हैजार्डस केमिकल ट्रांसफर वर्क, रेडियोग्राफी वर्क, एक्सकवेशन वर्क, बाईपासिंग ऑफ सेफ्टी इंटरलॉक वर्क आता है। मैं हर एक टाइप का परमिट के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी समझते हैं वर्क परमिट इम्प्लीमेंटेशन करने का क्या क्या बेनिफिट है ना। वर्क परमिट इम्प्लीमेंट करने से जॉब का रिस्क आइडेंटिफाई होता है एंड वर्क परमिट इम्प्लीमेंटेशन करने से इंश्योर होता है कि ओनली ट्रेन पीपल वो काम को एग्जीक्यूट करेगा। वर्क परमिट इम्प्लीमेंटेशन करने से वर्क एरिया स्पेसिफाइड होता है। वर्क परमिट इम्प्लीमेंटेशन करने से जॉब को एग्जीक्यूट करने का ओनरशिप टॉप मैनेजमेंट के हाथ होता है। वर्क परमिट इम्प्लीमेंटेशन करने से ये इंश्योर होता है कि जॉब करने का एरिया हैजार्ड फ्री है। वर्क परमिट इम्प्लीमेंटेशन करने से ये इंश्योर होता है कि जॉब सेफली परफॉर्म हो रहा है। परमिट टू वर्क को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पहले प्लान, उसके बाद एग्जीक्यूशन, उसके बाद चेक एंड डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्रोसीड्योर को अडॉप्ट किया जाता है। प्लानिंग में स्टेप 1 परमिट टू वर्क का ऑथराइजेशन मैट्रिक्स को प्रिपेयर किया जाता है। ये एक सैंपल टेम्पलेट है परमिट टू वर्क ऑथराइजेशन मैट्रिक्स को प्रिपेयर करने के लिए, जिसमें परमिट ओनर का एग्जीक्यूटर एंड मैनेजर आइडेंटिफाई होता है एंड परमिट एग्जीक्यूटर का भी एग्जीक्यूटर एंड मैनेजर का नेम आइडेंटिफाई होता है एंड परमिट ऑथराइजर का नेम भी आइडेंटिफाई होता है। परमिट ओनर का जगह में जॉब को एग्जीक्यूट किया जाता है। परमिट ओनर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जिसका डायरेक्शन में जॉब को परफॉर्म किया जाएगा। परमिट ओनर एरिया एंड डिपार्टमेंट वाइज चेंज हो सकता है।
परमिट एग्जीक्यूटर मीन्स जो काम को एग्जीक्यूट करेगा, दैट मीन्स द रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिसका सुपरविजन में काम परफॉर्म होगा। परमिट एग्जीक्यूटर भी जॉब एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट के साथ चेंज हो सकता है। परमिट ऑथराइजर मीन्स हु अप्रूव द जॉब। परमिट ऑथराइजर इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो कि एंटायर परमिट को चेक करेगा एंड जॉब को परफॉर्म करने के लिए अप्रूव करेगा। परमिट ऑथराइजर ऑलवेज रिमेन सेम। परमिट इशूअर मीन्स जो नॉन रूटीन जॉब को परफॉर्म करने का सजेशन देगा। परमिट इशूअर आइदर परमिट ओनर और परमिट एग्जीक्यूटर और रिलेटेड डिपार्टमेंट भी हो सकता है। परमिट टू वर्क ऑथराइजेशन मैट्रिक्स को प्रिपेयर करने के बाद साइट लीड और यूनिट हेड का सिग्नेचर करना पड़ता है एंड उसको एक विजिबल प्लेस में डिस्प्ले करना होता है। नेक्स्ट, वर्क परमिट का अप्रूवल प्रोसेस को डिफाइन करना पड़ता है। ये एक सैंपल पीटीडब्ल्यू अप्रूवल प्रोसेस है एंड ये प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है, जिसमें परमिट इशूअर आइदर परमिट ओनर डिपार्टमेंट का मैनेजर हो सकता है और परमिट एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, प्रोसेस डिपार्टमेंट में एक पाइपलाइन का मेंटेनेंस करना है, जिसमें परमिट ओनर प्रोसेस डिपार्टमेंट का मैनेजर बनेगा एंड जिसमें परमिट एग्जीक्यूटर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर बनेगा। यहाँ पे परमिट इशूअर प्रोसेस डिपार्टमेंट का मैनेजर बनेगा क्योंकि उन्हें ये पाइपलाइन को रिपेयर करवाना है। परमिट इशूअर परमिट टू वर्क प्रोसेस को इनिशिएट करने के बाद वो रिक्वेस्ट जॉब एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट मैनेजर के पास जाएगा एंड उसके बाद जॉब एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट आइदर कॉन्ट्रैक्टर को कांटेक्ट करेगा और अगर इन हाउस वो जॉब को एग्जीक्यूट करना पॉसिबल है तो अपना एम्प्लॉय को वो टास्क परफॉर्म करने का इंस्ट्रक्शन देगा। दोनों ही केस में जेएसए और पीएचए को असेसमेंट करना होगा बाय द जॉब एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट मैनेजर। इसके बाद परमिट को फिलअप किया जाएगा। परमिट को फिलअप करने के बाद एज पर परमिट रिक्वायरमेंट जॉब ओनर डिपार्टमेंट का मैनेजर जॉब एरिया को प्रिपेयर करेगा। दैट मीन्स कोई हैजार्ड वो एरिया में प्रेजेंस ना रहे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मशीन रनिंग हो रहा है तो उसे स्टॉप करके लोटो करवाना है। कहीं पे केमिकल प्रेजेंस है तो वो जगह में सेफ्टी ट्रीटमेंट करवाना है। जॉब एरिया प्रिपेयर होने के बाद एज पर परमिट टू वर्क रिक्वायरमेंट जो सेफ्टी इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट है उसको अरेंज करेगा बाय जॉब एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट मैनेजर। उसके बाद फाइनली परमिट टू वर्क साइन ऑफ होगा बाय परमिट इशूअर, परमिट ओनर, परमिट एग्जीक्यूटर एंड परमिट ऑथराइजर से। परमिट ऑथराइजर परमिट को अप्रूव करने के बाद परमिट एग्जीक्यूटर टीबीटी कंडक्ट करेगा विथ जो पर्सन ऑन हैंड जॉब को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद नॉन रूटीन जॉब परफॉर्म होगा। नेक्स्ट, परमिट टू वर्क में जो डिफाइंड एसओपी है उसका ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस करवाना है बाय द सेफ्टी ऑफिसर। परमिट टू वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले नॉन रूटीन जॉब को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद उसका जेएसए और पीएचए को प्रिपेयर किया जाता है एंड उसके बाद परमिट टू वर्क फॉर्मेट को फिलअप किया जाता है। ये एक सैंपल वर्क परमिट का टेम्पलेट है। इसमें फर्स्ट पोर्शन में जॉब एरिया एंड जॉब डिस्क्रिप्शन को एंड जो डिपार्टमेंट इसको परफॉर्म करवा रहा है एंड परमिट टू वर्क का टाइमिंग वैलिडिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट, जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या हैजार्ड इन्वॉल्व हो सकता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है बाय द परमिट ओनर डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, वो हैजार्ड को टैकल करने के लिए कौन कौन सा पीपी का जरूरत है उसे भी आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट पोर्शन में जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो आइसोलेशन रिक्वायरमेंट है, दैट इज इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, सर्विस आइसोलेशन, प्रोसेस आइसोलेशन, मैकेनिकल आइसोलेशन, ये सबको आइडेंटिफाई किया जाता है बाय द परमिट ओनर डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो सेफ्टी प्रिकॉशन रिक्वायर्ड है उसको टिक किया जाता है बाय द जॉब एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, अगर जॉब को कोई कॉन्ट्रैक्टर और एजेंसी को दिया गया है देन कॉन्ट्रैक्टर का जो सुपरवाइजर है उन्हें परमिट का रिक्वायरमेंट को समझाना पड़ता है एंड उनसे डिक्लेरेशन लेना पड़ता है कि परमिट का जितना भी रिक्वायरमेंट है वो अंडरस्टैंड किया है एंड वो एजेंसी का नेम एंड सुपरवाइजर का सिग्नेचर एंड कितना एम्प्लॉय वो एजेंसी का ये जॉब को परफॉर्म करेगा वो भी मेंशन करना पड़ता है। उसके बाद परमिट टू वर्क का साइन ऑफ होता है। इसमें पहले परमिट ओनर डिपार्टमेंट का एग्जीक्यूटिंग पर्सन का सिग्नेचर होता है एंड परमिट ओनर का मैनेजर और एचओडी का भी सिग्नेचर करना पड़ता है। उसके बाद परमिट एग्जीक्यूटर का एग्जीक्यूटिंग पर्सन का नेम एंड सिग्नेचर एंड परमिट ऑथराइजर पर्सन का सिग्नेचर करना होता है। परमिट का बैक साइड में हैंड ओवर प्रोसीड्योर को मेंशन किया जाता है, जिसमें कोई भी परमिट का वर्क एक शिफ्ट से दूसरा शिफ्ट का वर्क में कंटिन्यू हुआ
तो प्रॉपर हैंडओवर प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। परमिट अगर एक्सटेंशन हुआ उसके लिए प्रायर अप्रूवल का जरूरत होता है फ्रॉम यूनिट हेड एंड उसके बाद परमिट ओनर का सिग्नेचर, परमिट एग्जीक्यूटर का सिग्नेचर एंड ऑथराइज पर्सन का सिग्नेचर का जरूरत होता है। अगर वर्क परमिट का जॉब विद इन द शेड्यूल टाइम में कंप्लीट हो जाता है तो उसे क्लोज किया जाता है एंड जॉब क्लोज करने के बाद उसे हैंडओवर भी किया जाता है टू द परमिट ओनर डिपार्टमेंट। परमिट टू वर्क का जॉब एग्जीक्यूट करने के लिए जो जो एम्प्लॉय इन्वॉल्व होगा उनका नाम मेंशन होना जरूरी है। परमिट टू वर्क का फॉर्मेट को फिलअप करने के बाद उसका एडिक्वेट अरेंजमेंट लिया जाता है एज पर परमिट टू वर्क रिक्वायरमेंट एंड उसके बाद परमिट टू वर्क का साइन ऑफ होता है विद ऑथराइज सिग्नेचर पर्सन। परमिट टू वर्क प्रिपेयर होने के बाद उसको पीटीडब्ल्यू रजिस्टर में एंट्री किया जाता है। ये एक सैंपल टेम्पलेट है जिसमें वर्क परमिट इशू एंड क्लोजर रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। इसमें परमिट का नेम मेंशन होता है, परमिट का नंबर, परमिट डेट, कॉन्ट्रैक्टर नेम, लोकेशन, डिटेल्स ऑफ वर्क, इशू डेट एंड सिग्नेचर, क्लोजर डेट एंड सिग्नेचर एंड रिमार्क्स मेंशन होता है। ये रजिस्टर एंड रिकॉर्ड मेंटेन होता है जनरली सिक्योरिटी के पास। पीटीडब्ल्यू रजिस्टर में एंट्री होने के बाद परमिट टू वर्क का जो जो रिक्वायरमेंट है उसको ब्रीफ किया जाता है टीबीटी के द्वारा बाय द जॉब एग्जीक्यूटिंग पर्सन टू द जॉब परफॉर्मिंग पर्सन। नेक्स्ट, वन कॉपी ऑफ परमिट टू वर्क को डिस्प्ले किया जाता है एट जॉब लोकेशन एरिया में, जिससे किसी को भी पता चले कि नॉन रूटीन जॉब को परफॉर्म करने के लिए परमिट टू वर्क प्रोसेस को फॉलो किया गया है। जॉब एग्जीक्यूशन करने के बाद परमिट टू वर्क फॉर्मेट को हैंडबैक और क्लोजर किया जाता है एंड सेम पीटीडब्ल्यू रजिस्टर में क्लोजर एंट्री किया जाता है। इन केस ऑफ एनी परमिट टू वर्क एक्सटेंशन के लिए अप्रूवल का जरूरत पड़ता है। चेक में फ्रीक्वेंट पेट्रोलिंग किया जाता है जॉब एग्जीक्यूटिंग एरिया को एंड उसमें चेक किया जाता है कि परमिट टू वर्क का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो वो सेफ्टी ऑब्जर्वेशन को स्पॉट रेक्टिफिकेशन किया जाता है। इफ स्पॉट रेक्टिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल देन इमीडिएटली जॉब को स्टॉप किया जाता है एंड कॉन्सर्न जॉब एग्जीक्यूटिंग मैनेजर को इन्फॉर्म किया जाता है। पीटीडब्ल्यू डॉक्यूमेंट कंट्रोल में पीटीडब्ल्यू ऑथराइजेशन मैट्रिक्स को डिस्प्ले करना पड़ता है, पीटीडब्ल्यू अप्रूवल प्रोसेस को भी डिस्प्ले करना पड़ता है, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है पीटीडब्ल्यू ट्रेनिंग अटेंडेंस का, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है पीटीडब्ल्यू रजिस्टर का, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है पीटीडब्ल्यू क्लोजर फॉर्मेट का एटलीस्ट 1 ईयर। ये सब डॉक्यूमेंट ऑडिट के दौरान चेक होता है। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा है। फॉर एनी क्वेरी प्लीज कमेंट इन माय यूट्यूब चैनल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।